आपका हमारे इस दिव्य आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं भविष्य पुराण सनातन धर्म के उस महान ग्रंथों में से एक, जिसमें जीवन, धर्म, कर्म और आने वाले समय के गूढ़ रहस्यों का वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए इस पावन ग्रंथ के ही प्रत्येक अध्याय का संस्कारिक पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान, धर्म और सत्य की यात्रा को आरंभ करें, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का मार्ग और हर कथा देती है हमें सही दिशा। सनातन ज्ञान की ही इस पवित्र धारा में डूबकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सूर्य देव की पूजा का विविध उपचार और फल आदि निवेदन करने का महत्व। वर्मा जी का है दंडिन जो प्राणी भगवान सूर्य नारायण के निमित्त सभी धर्म कर्म करते हैं, उनके कुल में रोगी और दरिद्रता उत्पन्न नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान सूर्य के मंदिर में भक्ति पूर्वक गोबर से लेपन करता है, वह तत्क्षण सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्वेत रक्त अथवा पीली मिट्टी से जो मंदिर का लेप करता है, वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उपवास पूर्वक अनेक प्रकार के सुगंधित फलों से सूर्य नारायण का पूजन करता है, वह समस्त अभिष्ट फलों को प्राप्त करता है। घृत या तिल तैल से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करने वाला सूर्य लोक को तथा सूर्य नारायण के प्रत्युत चौराहो तीर्थ देवालय में दीपक प्रज्वलित करने वाला ओजस्वी रूप को प्राप्त करता है। भक्ति भाव से सम्मिलित होकर जिस मनुष्य के द्वारा सूर्य के लिए दीपक जलवाया जाता है, वह अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त कर देवलोक को प्राप्त करता है। जो चंदन, अग्र, कुमकुम, कपूर तथा कस्तूरी आदि मिलाकर तैयार किए गए उपटन से सूर्य नारायण के शरीर का लेपन करता है, वह करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग में विहार कर पुनः पृथ्वी पर सभी इच्छाओं से संतृप्त रहता है और समस्त लोगों का पूजन करके चक्रवर्ती राजा होता है। चंदन और जल से मिश्रित पुष्पों के द्वारा सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने पर पुत्र पौत्र पुत्री सहित स्वर्ग लोक को पूज्य होता है। सुगंधित पदार्थ एवं पुष्पों से युक्त जल के द्वारा सूर्य के अर्घ्य देकर मनुष्य देवलोक में बहुत समय तक रहकर पुनः पृथ्वी का राजा होता है। स्वर्ग से जल अथवा लाल वर्ण के जल से अर्घ्य देने पर करोड़ों वर्ष तक स्वर्ग लोक में पूजित होता है। कमल पुष्प से सूर्य की पूजा करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण को गुड़ एवं तथा घृत मिश्रित धूप देने से तत्काल ही सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य पूर्वाह्न में भक्ति और श्रद्धा से सूर्य देव का पूजन करता है, उसे सैकड़ों कपला गोदान करने का फल मिलता है। बौद्ध काल में जो जितेंद्रिय होकर उसका पूजा करता है, उसे भूमि दान और 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। संध्या काल के संध्या में जो मनुष्य पवित्र होकर श्वेत वस्त्र तथा पगड़ी धारण करके भगवान भास्कर को पूजा करता है, उसे 1000 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अर्धरात्रि में भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करता है, उसे जाति अस्मरता प्राप्त होती है और उसके कुल में धार्मिक व्यक्ति उत्पन्न होते हैं। प्रदोष व्रत में बेला में जो मनुष्य भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह स्वर्ग लोक में अक्षय काल तक आनंद का उपभोग करता है। प्रभात काल में भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करके देवलोक की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार सभी बेलाओं में तथा अथवा जिस किसी भी समय जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मदार पुष्पों से भगवान सूर्य का पूजन करता है वह तेज में भगवान सूर्य की समान होकर सूर्य लोक में पूज्य बन जाता है। जो व्यक्ति दोनों एन संक्रांति में भगवान सूर्य की भक्ति पूर्वक पूजा करता है वह ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होता है और वहाँ देवताओं द्वारा पूजित होता है। ग्रहण आदि अवसरों पर पूजा करने वाला चिन्हित नहीं होता। जो निद्रा से उठने पर सूर्य देव को प्रणाम करता है उसे प्रसन्न होकर भगवान अभिलषित गति प्रदान करते हैं। उदय काल में सूर्य देव को मात्र एक दिन आदि घृत से स्नान करा दिया जाए तो वह 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। गाय की दूध द्वारा स्नान कराने से पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। इक्षु रस से स्नान कराने पर अश्वमेघ यज्ञ के फल का लाभ होता है। भगवान सूर्य के लिए पहली बार ब्याही हुई सुपुष्ट गौ तथा सम प्रदान करने वाली पृथ्वी का जो दान करता है वह अत्यंत लक्ष्मी की प्राप्ति कर पुनः सूर्य लोक को चला जाता है और गौलोक के शरीर में जितने रोयाएं होती है उतने ही करोड़ वर्ष तक वह सूर्य लोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य के निर्मित भेरी शंख वेणु आदि वाद्य दान करता है वो सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव से सूर्य नारायण की पूजा करके उन्हें छत्र ध्वजा पताका वितान चामर तथा सुवर्ण दंड आदि समर्पित करते हैं वह दिव्य छोटी छोटी किनियों से युक्त सुंदर विमान के द्वारा सूर्यलोक में जाकर आनंदित होता है और चिरकाल तक वहां रहकर पुनः मनुष्य जन्म ग्रहण कर सभी राजाओं के द्वारा अभिवंदित राजा होता है। जो मनुष्य विविध सुगंधित पुष्पों तथा पात्रों से सूर्य का अर्चना करता है और विविध स्तोत्रों से सूर्य का संस्तवन मान आदि करता है वह उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। जो पातक और चरणागन सदा प्रातःकाल सूर्य संबंधी ऋचाएं एवं विविध स्तोत्रों का उपवास करते हैं वे सभी स्वर्गगामी होते हैं। जो मनुष्य अश्व से युक्त सुवर्ण रजत तथा या मणि जटिन सुंदर रथ अथवा दारुमय रथ सूर्य नारायण को समर्पित करता है वह सूर्य के वर्ण के समान किनी जाल माला से समिबत विमान में बैठकर सूर्यलोक को यात्रा करता है। जो लोग वर्ष भर या 6 मास नित्य इनकी रथ यात्रा करते हैं वे उस परम गति को प्राप्त करते हैं उसे ध्यानी योगी तथा सूर्य भक्ति के अनुगामी ज्येष्ठ जन प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य भक्ति भाव सम्मानित होकर भगवान सूर्य के रथ को खींचता है वो बार बार जन्म लेने पर भी निरोग एवं दरिद्रता से रहित होता है। जो मनुष्य भास्कर देव की रथ यात्रा करते हैं वे सूर्य लोक को प्राप्त कर यथा भिल कित सुख का आनंद प्राप्त करता है। परंतु जो मोह अथवा क्रोधवश रथ यात्रा में बाधा उत्पन्न करता है उन्हें पाप फल करने वाले
मदे नामक राक्षस ही समझना चाहिए। सूर्य भगवान के लिए धन्य धान हिरण्य अथवा विविध प्रकार के वस्त्रों का दान करने वाले परम गति को प्राप्त होता है। गौ भैंस अथवा हाथी या सुंदर घोड़ों का दाम देने वाला लोग अक्षय अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेघ यज्ञ के फल को प्राप्त करते हैं और उन्हें उस दान से हजारों गुना फल पुण्य लाभ होता है। जो सूर्य नारायण के लिए खेती करने योग्य सुंदर उपजाऊ भूमि दान लेता है, वह अपनी पीढ़ी से पहले के 10 कुल और पश्चात उस 10 कुल को तार देता है तथा दिव्य विमान से सूर्यलोक में चला जाता है। जो बुद्धिमान भगवान सूर्य के लिए भक्ति पूर्वक ग्राम दान करता है, वह सूर्य के समान वर्ण वाला विमान से आरूढ़ होकर परम गति को प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक जो लोग फल पुष्प आदि से परिपूर्ण उद्यान का दान सूर्य नारायण के लिए देते हैं, वह परम गति को प्राप्त होते हैं। मानस वाचा कर्मणा से जो दुष्कृत होते हैं वह सब भगवान सूर्य के कृपा से नष्ट हो जाते हैं। चाहे आर्त हो या रोगी हो अथवा दरिद्र या दुखी हो, यदि वह भगवान आदित्य के शरण में आ जाता है तो उसे संपूर्ण कष्ट दूर हो जाते हैं। एक दिन की सूर्य पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है यह अनेक दृष्ट पुत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो भगवान सूर्य के मंदिर के सामने भगवान सूर्य की कल्याणकारी लीला करता है, उसे सभी अभिष्ट कामनाओं को सिद्ध करने वाला राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गणाधिप जो मनुष्य सूर्य देव के लिए महाभारत ग्रंथ का दान करता है, वह सभी पापों से विमुक्त होकर विष्णु लोक में पूजित होता है। रामायण के पुस्तक देखकर मनुष्य वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्त कर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। सूर्य भगवान के लिए भविष्य पुराण अथवा शंभ पुराण की पुस्तक का दान करने पर मानव राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है तथा अपनी सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर सूर्य लोक को पा लेता है और वही चिरकाल तक रहकर ब्रह्म लोक को जाता है। वहाँ 100 कल्प तक रहकर पुनः हुआ पृथ्वी पर राजा होता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में कुआं अथवा तथा तालाब बनवाता है, वह मनुष्य आनंदमय दिव्य लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में शीतकाल में मनुष्यों की शीत निवारण का योग कंबल आदि का दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य सूर्य मंदिर में नित्य पवित्र पुस्तक इतिहास तथा पुराण का वाचन करता है, वह उस फल को प्राप्त करता है जो नित्य हजारों अश्वमेध यज्ञ को कराने से भी प्राप्त नहीं होता। अतः सूर्य के मंदिर में प्रयत्न पूर्वक पवित्र पुस्तक इतिहास तथा पुराण का वाचन करना चाहिए। भगवान भास्कर पुनः आख्यान कथा से सदा संतुष्ट होते हैं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि भविष्य पुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति, सही मार्गदर्शन और जीवन के गहन सत्य प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए ही हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, कर्म और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत अनमोल है।
हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।